जय श्री माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। ये है भाग 4 आप देख रहे हैं। और मेरी यात्रा चलते चलते मैं पहुंच गया था अर्धकुंवारी के बिल्कुल पास में। माता श्री अर्धकुंवारी, जहां पर 9 महीने तक माता ने यहां पर तपस्या करी थी, गर्भ धारण किया था माता अर्धकुंवारी के। इसीलिए इस जगह पर लोग जैसे पहुंचते, ये वो मोड़ है, कहते हैं अर्धकुंवारी का जो मोड़ होता है वो यही है। इसके बिल्कुल सामने देखेंगे तो ये एक रास्ता होता है, और सामने अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, वाइट कलर की जो मंदिर दिख रही है, ये वही जगह है जहाँ पर माता रानी का जो अर्धकुंवारी का जो गुफा है मेनली। मैं आपको लेकर ही चलता हूँ दिखाने के लिए। चलिए आइए चलते हैं, दिखाता हूँ। ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से ग्रिल लगी हुई है, और ऊपर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं और आराम से देखो प्रकृति के जो नज़ारे हैं वो देखते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार को स्वर्ग के नज़ारे। ये देखिए, आप भी दर्शन कीजिए। और हाँ, अगर आप, ये है माता रानी का, ये देखिए, ये है अर्धकुंवारी। यही धाम है जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने तक यहाँ पर अपने घोर तपस्या करी थी, और इसके बाद ही निकलकर उन्होंने काल भैरव उनको मारा था। और इसीलिए जगह बहुत ही ज़्यादा मानी जानी होती है। जो लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए जाते हैं, अगर यहाँ पर एक गुफा है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उस गुफा से पार नहीं किया है एक बार भी, तो आपने अभी पूर्ण रूप से दर्शन श्री माता वैष्णो देवी के नहीं करे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी जगह मानी जाती है, और बहुत सारे, और मैं भी यहाँ पर जाने वाला हूँ और आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर ये माता रानी की गुफा है, वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई चमड़े की चीज़ आप लेकर जा नहीं सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम श्री माता जो अर्धकुंवारी हैं उनके बिल्कुल पास हैं, और यहाँ से निकलेंगे। राइट साइड में जो आपको ये शेड दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये है सरकारी एक भवन है। यहाँ पर आप आसानी से, कोई चार्जेज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर निःशुल्क रुक सकते हैं। आपको कंबल वगैरह मिल जाता है कुछ पैसे देने के बाद, और वो जब कंबल आप वापस करते हैं तो आपको पैसे भी वापस कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से आप सुविधाएं आपको सारी की सारी यहाँ पर आसानी से सब कुछ मिल जाता है। कुछ यहाँ पर काम भी चल रहा है नई नई चीज़ों का। एक चीज़ आपको खास और बताता हूँ, देखिए, जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, हालांकि रास्ते में भी आपको जो है डिस्पेंसरी वगैरह मिलती है छोटी, लेकिन जब आप अर्धकुंवारी पहुंच जाते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा सा एक हॉस्पिटल टाइप का राइट साइड में देखोगे, आपको दिखेगा जो है एक जो है यहाँ पर जो है डिस्पेंसरी आपको दिखेगी काफ़ी। ये है वो डिस्पेंसरी। अगर आप देखेंगे तो आप माता के दरबार में वो सारी सुविधाएं आपको आसानी से, सरकारी सुविधाएं हैं सारी की सारी यहाँ पर। दरअसल कोई भी मतलब प्राइवेट का कोई वो नहीं है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट अंडर है। अब कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप सीधा जाइए, आपका तुरंत इलाज होगा। फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ों का काम चल रहा है, बैंक के लिए कुछ बन रहा है यहाँ पर श्री माता अर्धकुंवारी के धाम में। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपकी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक खास चीज़ आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जब मैं गया था तो मेरे को इस बात का अनुभव हुआ कि श्री माता वैष्णो देवी में सरकारी कैंटीन होती है, और वहाँ पर सरकारी कैंटीनें ऐसी होती हैं कि वहाँ पर आप चाय देखोगे, नॉर्मली आप किसी शहर में होते 10 रुपए की चाय लेते हो, छोटी सी मिलती है, लेकिन यहाँ पर 8 रुपए की मात्र चाय मिलती है। वो बहुत ही बड़ी, और वैसी चाय पूरे आप देख लेना, जितनी भी यहाँ पर दुकानें होंगी आप हर जगह चाय पी लेना, लेकिन जो सरकारी कैंटीन की चाय होगी वो चाय बिल्कुल अलग आपको मिलेगी। ऐसी सरकारी चाय आपको कहीं नहीं मिलेगी जैसे यहाँ पर कैंटीन में मिलती है। तो आप जाते हैं तो श्री माता वैष्णो देवी में आपसे ये ज़रूर कहूँगा, ये अगर आप देखोगे मेरे यहाँ जैसे मैं पहुँचने वाला हूँ, यहाँ बिल्कुल राइट में आप देखोगे एक बोर्ड सा दिख रहा है, और दरअसल ये है वो जगह। बिल्कुल राइट में अगर आप देखोगे, ये जो ग्रिल लग रही है, यहाँ पर उसकी पर्ची कटती है, और उसके बाद अंदर ही सामान आपको मिल जाता है। बिल्कुल राइट और लेफ्ट दोनों जगह सरकारी कैंटीनें हैं। अब ये देखो, श्री माता जो अर्धकुंवारी के जो मेन जो गुफा है, वहाँ पर ये काम चल रहा है। और कुछ ऐसा है क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ सरकते रहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए यहाँ पर इस तरीके से काम होते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री माता वैष्णो देवी, एक बार कमेंट में आप जय श्री माता वैष्णो देवी ज़रूर लिखें। और हाँ, जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा था, मेरी यात्रा माता की कृपा से बढ़ रही थी, मैं अभी आपको वो चमत्कारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के लिए काफ़ी सारे लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ही ऐसी हैं। आपको ये देखिए ना, गर्भ पूजन आरती का पूरा यहाँ पर आपको हर एक चीज़ें मिलती हैं। कंबल कहाँ से वितरण होगा, टोकन कहाँ से मिलेगा, पूजा का समय क्या है, आरती का समय क्या है, सब कुछ आपको A to Z चीज़ें मिलेगी। गर्भ पूजन अगर यहाँ पर बात करता हूँ, जो यहाँ पर जो कह रहा हूँ गुफा की बात करता हूँ, गुफा में आप
अगर आप ऐसे नॉर्मल पर्ची कटवाते हैं तो आपको लग जाता है 1 से 1.5 दिन का समय लगता है, तब जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो ये देखिए वो सामने लोग जो आते हैं माता अर्धकुमारी का सामने ही बिल्कुल ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और यहाँ से आप देखोगे तो ये वाली ये जो सामने आप देख रहे हैं ना ढांचा, इसी में माता जो अर्धकुमारी हैं ये इसी के नीचे वो आपको गुफा देखने को मिलती है। जो लोग गए हैं उनको अच्छे से पता होगा। मैं बता रहा था आपको यहाँ पर दर्शन करने का एक और होता है, एक तो होता है सरकारी पर्ची कटवा लो, 1.5 दिन या 1 दिन लग जाते हैं उसमें दर्शन होने में। दूसरा होता है कि आप एक पर्ची कटवा लो, 300 रुपये की पर्ची कटती है, उस पर्ची को लेकर अगर आप हो सकता है सुबह गए हैं तो शाम को आपको दर्शन करने को इस गर्भ गुफा में जाने का मौका मिल सकता है। एक चीज़ आपको खास दिखाता हूँ, ये देखिए गर्भ पूजन के लिए जो पर्ची मिलती है यहाँ मिलती है। मैं भी जा रहा था कटवाने के लिए। और इसके बाद जो है यहाँ पर यहीं बगल में ही आपको कंबल भी मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये वो जगह है, मैं कहता हूँ यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये सारे के सारे लोग लगे हुए हैं पर्ची कटवाने के लिए। और मैं भी पहुँचा था तो मैंने भी अपने लिए एक पर्ची कटवाई। मैं देखना चाहता था कि दरअसल किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम काम करता है। और यहाँ से बिल्कुल आप सामने देखोगे तो जय श्री माता वैष्णो देवी ये आपको नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ से फिर मैंने पर्ची कटवाई और यहाँ से पर्ची कटवाने के बाद मैं थोड़ा सा उस साइड गया जहाँ पर कहते हैं बिल्कुल प्रकृति के नज़ारे बिल्कुल साफ तौर पर देखे जाए। जैसे कि वहाँ का माहौल जैसे आप पहाड़ों से देखेंगे जो धुंध निकल के आती है या भाप निकलती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसीलिए माता जो वैष्णो देवी के दरबार में है लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर का मौसम होता है। देखो आप पहाड़ों के बीच में आप देखोगे पीले कलर की जगह दिखाई देती है, क्योंकि कुछ जगह पर उसी जगह पर आपको दिखाई देगी कि आपको देखोगे कि वहाँ पर धूप भी दिखेगी। और ये इस साइड देखोगे जहाँ मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पूरी की पूरी धुंध देखने को मिलती है। ये देखिए सामने आप। और ये है वो जगह जिसे कहते हैं श्री माता वैष्णो देवी के चढ़ाई जैसे जैसे आप करते हैं तो अर्धकुमारी का मोड़ है ये। और यहाँ पर आते हैं काफ़ी सारे लोग। और ये कुछ जगह आपको अलग से देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उस जगह से, जैसे कि अर्धकुमारी से आप आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको रास्ते में भी देखने को मिलती हैं। ये देखिए क्या क्या कहाँ पर क्या चीज़ें बनी हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी से देखने को मिलती हैं। मैंने आपको बताया था ये जो जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है सांझी छत बता रहा हूँ कैसी, क्योंकि 2 रास्ते मैंने आपको बताए थे। एक बताया था हिमकोटी वाला रास्ता, एक सांझी छत। ये जो जगह देख रहे हैं इसे कहते हैं सांझी छत। ये है सांझी छत और यहाँ पर पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। अर्धकुमारी से आप चढ़ाई करते हैं तब जाकर आप सांझी छत पहुँचते हैं। अब सांझी छत पहुँचने के बाद ही आप आगे कहीं पर जा सकते हैं। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक श्री माता वैष्णो देवी का मुख्य भवन की तरफ और दूसरा निकलता है भैरव बाबा की तरफ। तो यहाँ से सामने से अगर आप देखोगे और यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर देखो लिखा भवन का रास्ता। और भवन के रास्ते पे जब हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हम भी सांझी छत पहुंच चुके थे, वहां से 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता होता है। और जिस रास्ते से मैंने बताया ना सांझी छत वाले रास्ते से हम आ रहे थे, हालांकि जो अर्धकुमारी है अर्धकुमारी से भी एक रास्ता निकलता है। अगर आपने देखा होगा एक गुफा होती है, उस गुफा से एक रास्ता निकल के जाता है और वो होता है हिमकोटी वाला रास्ता। और हम निकल के जा रहे थे किस रास्ते से, हम निकल के जा रहे थे सांझी छत वाले रास्ते से। और हम रास्ते में पहुँचते पहुँचते जब पहुँच जाते हैं तो ये लीजिए आप दर्शन कीजिए श्री माता वैष्णो देवी के मुख्य भवन के बिल्कुल पास। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा ही मेरी बची हुई थी जब मैं यहाँ पर पहुँचने वाला था। एक बार कमेंट में जय माता वैष्णो देवी जरूर लिखें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये था भाग 4। अगली वीडियो आएगी भाग 5। इससे आगे की यात्रा मैं उसमें दिखाने वाला हूँ। ये जो सांझी छत वाला रास्ता है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। जय माता दी।